एपिसोड की शुरुआत एक बेहद शांति भरे लेकिन रहस्यमय माहौल से होती है। मंगल के घर में दिवाली की सफाई चल रही होती है। शांति मंगल को कहती है कि वह भी थोड़ा आराम कर ले, लेकिन मंगल मुस्कुराकर कहती है, जब दिल में बोझ हो तो सफाई करना अच्छा लगता है। धूल हटती है तो दिल भी हल्का होता है। शांति समझ नहीं पाती कि मंगल किस बोझ की बात कर रही है। तभी अक्षत और ईशाना दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, मम्मी हम भी मदद करेंगे। सब मिलकर सफाई करने लगते हैं। घर में हंसी की गूंज होती है, पर इस मुस्कान के पीछे छिपा होता है एक ऐसा सन्नाटा जो आने वाले तूफान की आहट दे रहा होता है। उसी वक्त ढाबे पर कुछ कस्टमर आते हैं। मंगल जल्दी से ऑर्डर तैयार करती है और मुस्कुराते हुए खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही एक कस्टमर उसका नाम पूछता है, उसके हाथ थोड़े कांप जाते हैं। वह सिर्फ इतना कहती है, मंगल, मंगल नाम है मेरा। कैमरा उसकी आंखों पर झूम करता है, जहां कुछ पल के लिए एक अजीब डर झलकता है। तभी एक नई बाई घर आती है, जिसे शांति ने दिवाली की सफाई के लिए बुलाया होता है। वह थोड़ी झिझकती हुई अंदर कदम रखती है। जैसे ही उसकी नज़र मंगल पर पड़ती है, उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। शांति कहती है, अरे, क्या हुआ? डर क्यों गई? लेकिन बाई कुछ नहीं बोलती और सिर झुकाकर बाहर चली जाती है। इधर अक्षत आदित्य को वीडियो कॉल करता है। आदित्य मजाक में कहता है, धनतेरस के दिन भी वही पुराने कपड़े, मंगल ने नए नहीं दिलाए? अक्षत कुछ कहता इससे पहले ईशाना हंसते हुए बोलती है, नए तो दिलाए थे, बस इन्हें अपनी मम्मी के पुराने कपड़े ज्यादा पसंद हैं। ये सुनकर आदित्य चुप हो जाता है। उसकी आंखें नम पड़ जाती हैं। कैमरा उसके चेहरे पर रुकता है और हम देखते हैं कि उसके पास अभी भी मंगल की एक पुरानी तस्वीर है, जिसे वो छिपाकर देखता है। इसी बीच घर में एक और तूफान दस्तक देता है। सौम्या आरती की थाल लेकर आती है। उसका चेहरा पहले से बिल्कुल बदल चुका है। सिंदूर, साड़ी और चेहरे पर एक बनावटी शांति। पर असली झटका तब लगता है जब कुसुम कहती है, अब तो तू माँ बनने वाली है, तो थोड़ा संभल कर रहे। सौम्या गर्भवती है, पर सवाल ये है कि इस बच्चे का पिता कौन है? क्या सच में आदित्य, या किसी और का नाम छिपा है इस राज के पीछे? फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सौम्या आदित्य के पैरों में गिरकर रो रही है, मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने जो किया वो मजबूरी थी। आदित्य का चेहरा सख्त रहता है, लेकिन कुसुम कहती है, अगर तेरे पेट में हमारे खानदान का बच्चा है तो ये घर तेरा भी है। और इसी तरह सौम्या दोबारा उस घर में आ जाती है, लेकिन इस बार एक नई चाल के साथ। उधर ढाबे पर वही बाई फिर दिखाई देती है। वह दूर से मंगल को देखती है और किसी को फोन लगाती है। वो वापस आ गई है। हाँ, वही औरत जिसने 16 साल पहले आग लगाई थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि बदले की आग है। कैमरा उसके फोन स्क्रीन पर जाता है, जहां किसी के कॉन्टैक्ट का नाम लिखा होता है, सर नील। अब कहानी लेती है एक अप्रत्याशित मोड़। मंगल रंगोली बना रही होती है। अक्षत उसकी तारीफ करता है और वह मुस्कुराकर कहती है, रंगोली में हर रंग का मतलब होता है बेटा, लेकिन कुछ रंग ऐसे होते हैं जिन्हें हम मिटा नहीं पाते। ये कहते हुए उसकी आंखें किसी पुराने दर्द से भर जाती हैं। मंगल अंदर जाती है और तभी कुछ शरारती लड़के ढाबे पर आ जाते हैं। वे बिना पूछे मठरी का डिब्बा उठा लेते हैं और हंसते हैं। अक्षत उन्हें पैसे देने को कहता है तो वे मजाक उड़ाने लगते हैं। उनमें से एक, नील, रंगोली पर पैर रख देता है और कहता है, इतनी मेहनत से बनाई, अब देखो कैसे बिगड़ती है। अक्षत उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नील उसे धक्का दे देता है। मंगल दौड़कर आती है और अक्षत को बचाती है। वह नील को समझाती है, तुम्हारी उम्र किताबों की है, झगड़ों की नहीं। लेकिन नील की आंखों में गुस्सा भरा होता है। वह चिल्लाता है, मुझे ज्ञान मत दो, तुम मेरी माँ नहीं हो। मंगल के चेहरे पर खामोशी छा जाती है। हवा रुक जाती है। बैकग्राउंड में एक हल्की आवाज आती है, नील। मंगल के होंठ हिलते हैं, पर आवाज नहीं निकलती। उसकी आंखों में आंसू हैं, जैसे उसने किसी को पहचाना हो। दूसरी तरफ वही बाई किसी सरकारी ऑफिस में जाकर एक पुरानी फाइल खोलती है। उसमें मंगल की पुरानी फोटो होती है,
लेकिन नाम अलग लिखा है, मंजरी देवी। केस नंबर 217, बच्चा अपहरण और आगजनी। बाई किसी को कॉल करके कहती है, हाँ वही औरत है जिसने 16 साल पहले अपने बच्चे को जिंदा जला दिया था। कैमरा धीरे धीरे मंगल के चेहरे पर लौटता है, जो अब ढाबे के बाहर खड़ी है, आसमान की ओर देख रही है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है और बैकग्राउंड में वही नील दिखाई देता है जिसकी आंखों में अब भी गुस्सा है। क्या नील ही मंगल का खोया हुआ बेटा है? क्या मंगल ने सच में अपने बच्चे को मारा था, या यह सब किसी साजिश का हिस्सा था? और अगर नील उसका बेटा है तो 16 साल तक उसे किसने पाला? किसने उसके मन में ये नफरत भरी? एपिसोड का अंत इस डायलॉग से होता है, मंगल धीरे से। कभी कभी इंसान अपने अतीत से जितना भागे वो उतना ही पास आ जाता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। सिर्फ एक लाइन उभरती है, सच सामने आएगा, पर किसकी कीमत पर? सीरियल मंगल लक्ष्मी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर किरदार का अतीत और वर्तमान टकराने वाला है। कौन बचेगा, कौन टूटेगा, यह जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड में।